अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम वाटर। क्रिस्टलाइजेशन आपके पास बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी क्रूड सब्सटेंस की एक तो उसे प्यूरीफाई करते हैं और प्यूरीफाई भी हम उसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में करते हैं। इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी सैंपल की आपने क्रिस्टल्स बनानी है उसका हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे और फिर इसे कूल किया जाता है लो टेम्परेचर पे। और कूलिंग प्रोसेस से जितना भी एक्स्ट्रा आपने सैंपल डिज़ोल्व किया होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको अपीयर होता है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि आपने किसी भी सब्सटेंस जिसे हम लोग प्यूरीफाई करना चाहते हैं उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्यूरीफाई करेंगे। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो भी सैंपल आपने क्रिस्टल्स हासिल करनी है, जिस सैंपल की जिसको प्यूरीफाई करना है, वो लो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर कम हल होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएं उसकी सॉलेबिलिटी सैंपल की बढ़ती जानी चाहिए। और आपने नेक्स्ट यहाँ पे एक बीकर दिया हुआ है, बीकर के अंदर मोस्टली हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। इसके अंदर आप वो सब्सटेंस डाल रहे हैं जिसकी हमें क्रिस्टल्स बनानी है। आप सबसे पहले इसे हीट करेंगे, हीटिंग के बाद और साथ साथ इसे डिज़ोल्व भी करते रहना है स्टीरर की मदद से। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, वो आपके पास आपका सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन चुका है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको कूल करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो अब आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाती है। हमें प्रैक्टिकल, ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम वाटर। इसमें हम लोग एक बीकर लेंगे। इसमें जो जो ऑपरेटर्स आपको चाहिए उसमें बीकर है, फ़नल चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए, इसके अलावा चाइना डिश, फ़िल्टर पेपर वगैरह आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहला आपने क्या करना है कि बीकर के अंदर 50 to 60 सेंटीमीटर क्यूब या ml आपने पानी लेना है और इसको हीट करना है। बेंजोइक एसिड जो है वो कूल वाटर पे हल नहीं होता है, तो आपको इसे हीट करना पड़ेगा। और साथ साथ आपने जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाए आपने बेंजोइक एसिड इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और साथ साथ इसे कंटिन्यूसली आपने स्टिर भी करते रहना है और तब तक आपने बेंजोइक एसिड इसके अंदर डालना है कि इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाए, यानी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पे बन जाना चाहिए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेटअप जो लगाना है उसमें आयरन स्टैंड है, उसमें आपने ग्लास फनल लगा दी है और साथ में आपने ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था वो फनल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, चाइना डिश के अंदर फॉल करवाएंगे। अब चाइना डिश के अंदर जैसे ही फॉल करवाएंगे तो आपके पास चाइना डिश वाला जो सोल्यूशन है इसे कूल डाउन करेंगे और इसमें कुछ क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगी और वो जो क्रिस्टल्स होंगी वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स होंगी, उनकी थोड़ी शाइनी सरफेस होगी। और नेक्स्ट फिर अगर तो हमारे पास ये चाइना डिश वाला जो सोल्यूशन जिसमें क्रिस्टल्स आ गई हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वाटर मौजूद है, तो अगेन आप उसकी फ़िल्ट्रेशन करेंगे। और फिल्ट्रेशन करने के बाद अब जो क्रिस्टल्स आपके पास फ़िल्टर पेपर पे आ रही हैं आपने उसको क्या करना है, ड्राई करना है फ़िल्टर पेपर को। एट द एंड जो आपके पास क्रिस्टल्स हासिल होती हैं वो नीडल लाइक और शाइनी सरफेस उनकी होती है और वो बेंजोइक एसिड की क्रिस्टल्स होती हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेंजोइक एसिड की क्रिस्टल्स को बना सकते हैं वाटर की मदद से, वाटर को यूज़ करते हुए एज अ सॉल्वेंट।